मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद के मौके पर बीजेपी कायदीन में नया जोश देखा गया। शहर के गिरिराज कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए गए विशाला जनसभा में हिस्सा लेने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में MP के तौर पर टीआरविन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। कल BRS सदर व साबिक़ा CM KCR के रोड शो को कामयाब बनाने जिले के मरकज पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन ने की अपील। पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में धान के ज़ख़ीरे को 3000 रुपये मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। श्रीकोंडा मंडल के मरकज पर रूरल MLA सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपति रेड्डी ने TPCC एग्जीक्यूटिव सदर MLC महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से किया इज़हार। बांसवाड़ा में जहीराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार G अनिल कुमार की हिमायत में साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर एहतिमाम मरकजी हुकूमत ने रियासत को किसी भी किस्म का फंड न देकर नुकसान किया है। बांसवाड़ा मंडल के कोरला देहात में BRS MP उम्मीदवार अनिल कुमार की हिमायत में साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। बोधन हल्के में MLA सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। EVM की कमीशनिंग के अमल को इंतहाई एहतियात के साथ इनेकाद अमल में लाया जाए। जिले में कानून साज असम्बली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जाएगा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अब्दुल खादर जिलानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जमात दहू में आला निशानात हासिल करने वाले तलबा को पेश की गई तहनीत। बोधन में आज अब्दुल खादर जिलानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक तहनीती तकरीब का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तमाम दहू में 10/10 मार्क्स हासिल करने वाली तालिबा आलिया जोहा को उनकी बेहतरीन कामयाबी व बेहतरीन मुजाहरे पर तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी निज़ामुद्दीन कादरी सुल्तान साहब, मतीन कादरी, इमाम अनवर साहब व स्कूल इंतज़ामिया जावेद अली व दीगर असातिज़ा व सियासी कायदीन ने शिरकत करते हुए इस तालिबा की हिम्मत अफ़ज़ाई की और नौजवानों को नसीहत की कि मुस्तक़बिल में सख्त मेहनत करते हुए आला तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करें। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में ये जो 10वीं के इम्तिहानात हुए हैं उसमें 14 माइनॉरिटी स्कूल्स में से क्रिसेंट स्कूल की जो लड़की है हादिया जोहा, जो इस साल 10/10 मार्क्स से फर्स्ट आई है बच्ची, काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन और काबिल मुबारकबाद है यहाँ के चेयरपर्सन प्रिंसिपल सर जावेद सर, जो हमेशा हर चीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमेशा ये स्कूल हमेशा फर्स्ट आता है। जावेद सर की काविशों का नतीजा है कि बच्चे पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो तहनीत पेश की गई है अली जनाब मोहतरम सना पटेल साहब
की जानिब से और कल बीआरएस सदर व साबिका सीएम केसीआर की जानिब से इनेकात अमल में लाए जाने वाले रोड शो को कामयाब बनाने की साबिका वजीर व बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी व एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने की अपील। जिले निजामाबाद की बीआरएस पार्टी दफ्तर में इनेकात अमल में लाए गए मीडिया इजलास में बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के तहत निजामाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में इस माह की 6 तारीख को इनेकात अमल में लाए जाने वाले भारी जलसियाम में साबिका सीएम केसीआर हिस्सा लेने के पेश नज़र इस भारी जलसियाम में कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस इजलास में बीआरएस जिले सदर आर्मर के साबिका एमएलए जीवन रेड्डी, एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन, केआर सुरेश रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। కాబట్టి ఇది కూడా గమనించాలని చెప్పి జిల్లా ప్రజలకు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. రాత్రి కేసీఆర్ గారు రేపు రాత్రి నిజామాబాద్లో బస చేస్తారు. గౌరవనీయులు అర్బన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారి చూసుకో వారు బస చేస్తారు. అట్లాగే 7వ తారీఖు పొద్దున నిజామాబాద్ నగరం కావచ్చు, జిల్లాలో కావచ్చు, ప్రముఖుల్ని వారు కలుస్తారు. మా జిల్లా పార్టీ నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు ఆ కార్యక్రమాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. मरकज में फिर दोबारा बीजेपी हुकूमत इख्तिदार हासिल करने का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया ऐलान। शाहनिजामाबाद में इनेकात अमल में लाई गई बीजेपी पार्टी विशाला जनसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए किसानों की देरीना ख्वाहिश हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया, जिससे हल्दी के किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? देखो भाई, अरविंद धर्मपुरी के नाम के सामने कमल का निशान है। किसका निशान है? जोर से बोलो, किसका? और कमल के निशान पर बटन दबाकर जो वोट अरविंद को दे दे, वो सीधे सीधा मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इस देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना जो है राहुल बाबा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर लटका कर भटका कर चलती थी। ये मजलिस से लड़ते हैं, ओवैसी से लड़ते हैं। राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हमने उनको निमंत्रण भेजा, खड़गे जी को भी भेजा, सोनिया जी को भी भेजा, राहुल जी को भी भेजा, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा में मिल गया। राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। कंकड़ चला। बांसवाड़ा में जहीराबाद पार्लिमानी बीआरएस उम्मीदवार जी अनिल कुमार की हिमायत में साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकात। पार्लिमानी इंतखाबात के तहत साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचेराम श्रीनिवास रेड्डी ने जी अनिल कुमार की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बांसवाड़ा नसरुल्लाबाद बिरकुल मंडल के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम का इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में घर की तामीर करने वालों को 2000 रुपये ट्रैक्टर रेत फ्राहम की गई थी, लेकिन अब वही रेत 4000 रुपये में फ़रोख्त करने के ताल्लुक से इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। वो साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के समरात को हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिसमें गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपये हवाले किए गए और गरीब अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल की यकसी के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया गया, जिनमें रैयत बंधु, रैयत बीमा के अलावा तन्हा ख़वातीन मामरीन
को हर माह पाबंदी के साथ वजीफे की फ्राहमी अमल में लाई गई और KCR किट के जरिए लड़के के लिए 13,000 और लड़का हो तो 12,000 रुपये फ्राहम किए जाने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत BRS पार्टी को वोट देकर BRS MP उम्मीदवार G अनिल कुमार को कामयाब बनाने की अपील की। ఇది బాన్స్వాడ గడ్డ దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయల పనులు క్యాన్సిల్ చేయించాడు. శాంక్షన్ అయిన పనులు, టెండర్ అయిన పనులు క్యాన్సిల్ చేయించాడు. పూలలో పోయి నీకు కమ్యూనిటీ హాల్ ఇచ్చిన టెండర్ వేసుకోంటే టెండర్ వేస్తే కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది. ఇదెక్కడ న్యాయం అండి? ఇప్పటికైనా మర్యాదగా గౌరవంగా ఉందాం. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చి వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. కానీ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు ఇబ్బంది పెట్టి పనిస్తే నేను కార్యకర్తలకు కడుపులో పెట్టుకుని అండగా ఉంటాను, వాటిని కాపాడుతానని చెప్పేసి సందర్భం తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत रियासत के लिए किसी किस्म के फंड्स की मंजूरी अमल में न लाने का साबिक़ा DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरलम देहात में BRS पार्लिमानी उम्मीदवार G अनिल कुमार की हिमायत में साबिक़ा मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कानून साज असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को रूबे अमल में न लाने का इल्ज़ाम आयद किया। वो मरकज़ की मोदी हुकूमत नौजवानों को मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में न लाने के साथ साथ रियासत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में न लाने पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के मसाइल के हल के लिए BRS पार्टी की जानिब से मुकाबला करने वाले G अनिल कुमार को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। పార్టీ తరపున అభ్యర్థిగా ఉన్న గాలి అనిల్ కుమార్ గారిని బీసీ నాయకుడు, బీసీ బిడ్డ కాబట్టి వారిని మంచి భారీ మెజారిటీని గెలిపించుకొని ఈ రోజు జైరాబాద్ ఎంపీగా BRS పార్టీ నుంచి నిలబడి లోక్సభలో కూర్చోబెడతామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ रायदही की फीसद में इजाफा करने के लिए ओहदेदारान को कोशिश करने का जहीराबाद पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर गोपाल जी तिवारी ने किया इजहार। जहीराबाद पार्लियामेंट जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर गोपाल जी तिवारी ने कामारेड्डी शहर के आदर्श नगर देवनीपल्ली में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए पोलिंग मराकज़ का मुआयना किया। वो पोलिंग मराकज़ में मौजूद सहूलत का जायजा लिया और पोलिंग सेंटर पर मौजूद वोटर्स की तफसीलात को बूथ लेवल ओहदेदारों से दरियाफ्त किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंतखाबात को आज़ादाना माहौल में मुनक़्क़िद करने के लिए ओहदेदारों को कोशिश करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि ज़िले में मौजूद 6,80,921 वोटर्स के लिए 913 मराकज़ के तहत हक रायदही से इस्तिफादा हासिल करने का मौका फ्राहम किया जा रहा है। लिहाजा अवाम से गुजारिश है कि इस मौके से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, RDO रघुनाथ राव, नोडल ओहदेदार रघुनाथ, बूथ लेवल ओहदेदारान ने शिरकत की। BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में साबिक़ा MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के डिवीज़न नंबर 44 में घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। साबिक़ा मेरे बिगाला गणेश गुप्ता ने BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत शहर के डिवीज़न नंबर 44 पोचम्मा गली मंदिर से घर घर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत झूठ से परहेज़ करते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करने की कोशिश करे। वो पार्लियामेंट इंतखाबात होने के मद्देनज़र अवाम को अपनी बनावटी बातों से वरगलाने की कोशिश से गुरेज करे। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 6 गारंटियों के नाम से अवाम को धोखा देकर फतेह हासिल करते हुए अवाम को मज़ीद मुश्किलात में डालना इन्हें ज़ेब नहीं देने का इजहार किया। वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों के तहत सिर्फ ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि हर एक वोटर अपने कीमती वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हुए BJP व कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाने की अपील की। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण, डिवीज़न सदर N राजू, साबिक़ा नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగరంలో వీధి తిరుగుతూ మేము కారు గుర్తుకే ఓటేయాలి, BRS పార్టీని బలపరచాలని చెప్పేసి ఓటర్లను అడుగుతూ ఉన్నాం. మరి ఇప్పటికే మేము కాంగ్రెస్ని నమ్మి మేము మోసపోయినాం, మళ్ళీ మోసపోదలుచుకోలేదు. తప్పకుండా కారు గుర్తుకే ఓటేస్తామని చెప్పేసి మా ఓటర్లు భరోసా ఇస్తున్నారు. తప్పకుండా మా సీనియర్ నాయకుడు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు BRS పార్టీ అభ్యర్థిగా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి వారిని ఎన్నికల్లో నిలబడమని చెప్పి పంపిస్తే ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చేసి श्रीकोंडा मंडल के मरकज़ पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी व जिले इंचार्ज MLC महेश कुमार गौड के हमरा कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया।
श्रीकुंडा मंडल के मरकज पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टाटीपर्ती जीवन रेड्डी ने रूरल उपने समरी रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा जिला इंचार्ज एमएलसी महेश कुमार गौड के हमरा इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने कहा कि आने वाले बरसात के मौसम में प्रणहिता चेवाला 21 पैकेज के तहत काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही यकीनी तौर पर की जाएगी। वो कांग्रेस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में ही 90% मुकम्मल होने वाले नहर के कामों को 10% मुकम्मल करना था, लेकिन साबिक़ा हुकूमत की जानिब से रीडिज़ाइन के नाम से 10 साला हुक्मरानी करने वाले बीआरएस हुकूमत ने काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने में लापरवाही करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद इख्तिदार में आने की सूरत में खवातीन को बीड़ी वर्कर्स को सहारा देते हुए 4000 रुपये वजीफा दिया जाएगा और खवातीन संगमों के तहत खवातीन को 30 लाख रुपए तक का बिला सूदी कर्ज फ्राहम किए जाने का इन्होंने इजहार किया। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले कायद टी जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में जी श्री रामलू, वेलमुल भास्कर, ईराना, पी गंगा रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। इंडिया కూటమి అధికారానికి వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారితో ఒప్పించి 3000 ఇప్పిస్తా, లేని పక్షంలో పార్లమెంట్ లో గడమెత్తి రైతాంగానికి అండగా నిలబడి వ్యవసాయ ఆధారమైన రైతాంగానికి అండగా ఉండే విధంగా వరి ధాన్యాన్ని 3000 రూపాయలు క్వింటల్ ఇప్పించే బాధ్యత। इंतखाबात में पोलिंग के लिए किए जाने वाले ईवीएम की कमीशनिंग के अमल को एहतियात के साथ इनेकाद अमल में लाने की पार्लियामेंट हल्के रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की ताकीद। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट के हदूद में वाक़ आरमूर व बालकुंडा कानून सरसमरी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना किया और आरमूर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, भीमगल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले कमीशनिंग के अमल का फ्लैट सतह पर जायजा लेते हुए अहदेदारों को तजावीज़ दी और बैलेट यूनिट वीवीपैट में बैलेट पेपर के अलावा उम्मीदवारों के लिए मुख्तस किए गए इंतखाबी निशान को दुरुस्त तरीके से तरतीब देने में किसी भी किस्म की गलती न करने की ताकीद की। बातजा कलेक्टर ने आरमूर भीमगल शहर के पोस्टल बैलेट के लिए एमपीडीओ दफ्तरान रिटायर्ड एम्प्लॉयज भवन में क़याम अमल में लाए गए फैसिलेशन सेंटर का मुआयना करते हुए पोस्टल बैलेट व पोलिंग रजिस्ट्रेशन, वोटर्स रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ा तफ़सीलात से मुल्हिक़ा रजिस्टर का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ मुकामी एडिशनल कलेक्टर अंकिल, आरमूर आरडीओ राजागौड़ व दीगर मौजूद थे। बोधन हल्के में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। बोधन हल्के में वाक़ अमदापुर व बेलाल वो सालुरा देहातों में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए पार्लियामानी इंतखाबात के तहत कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा गारंटी स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत किया। वो आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद टी जीवन रेड्डी के हक में वोट देकर भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर इनके साथ बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ కానీ బోధనం కానీ మన ఊర్లకు కానీ ఇప్పుడు వదిలిపిస్తాం, అంత లోపల మరి కాలు అవుతుందో లేదో చూడాలని చెప్తున్నా। ఆ కాలు అయితేనేమో జల్దీ నిండుతుంది, ఏది బెల్లాలు బెల్లాలు నిండితే మీకు కూడా నీళ్ళు ఇటు వస్తాయి కదా, ఇవన్నీ బాగుంటాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా అవి చేసుకుంటూ మహిళలకు ఇల్లు లేని వాళ్లకు तालीम याफ्ता दानिश्वरों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने दी मुख्तलिफ तजावीज़। आज शहनिजाबाद में तालीम याफ्ता व दानिश्वरों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद व अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एमपी के तौर पर फतेह हासिल करने के बाद रेलवे ओवरब्रिज, हल्दी बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय के अलावा कौमी शहरों की तामीर अमल में लाई गई और 5 साल तक बदउनवानी के बगैर खिदमात अंजाम देने का इन्होंने इजहार किया। అవినీతి మచ్చలేకుండా మనం భారతీయ జనతా పార్టీని పెంచుకుంటూ మనం ముందుకు పోతాము। ఈ సీరియస్ ఎన్నిక ప్రతి ఒక్క హిందూకి 2024 ఎన్నిక అతి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎన్నిక మన లైఫ్ టైంలో అని మీ అందరూ తెలియజేస్తూ దయచేసి నలుగురికి ఇటువంటి సమాచారాన్ని అందజేసి बालकुंडा मंडल से बीजेपी कायदीन निजामाबाद में मुनक़िद होने वाले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे आम में हिस्सा लेने के लिए हुए रवाना।
बालकुंडा मंडल से बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान शहनिजामाबाद में आज यानी बरोज़ इतवार को इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले जलसे आम में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाली रैली का बालकुंडा मंडल सदर अमटी नवीन ने झंडा लहराकर आगाज़ अमल में लाया। इस रैली में बीजेपी कायदीन टी चिन्नैया, रमन शिवा, एन गणेश, ए प्रवीण व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी आर्मर हल्के इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। आर्मर शहर के पीवीआर भवन में बीजेपी बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने आर्मर हल्के इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी के ज़ेर निगरानी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कायदीन आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टी जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने के लिए सख्त मेहनत करने की अपील की। रियासती सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी के ज़ेर निगरानी में तकरीबन 50 टीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा निलाय में बालकुंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सुनील रेड्डी व रियासत तेलंगाना सीड कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम वेलपुर मंडल के पच्चला नड़कुड़ा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50 टीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाई जाने वाली गारंटी स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की किसी तादाद जो दर्जों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इंतखाबात में दिए गए 6 गारंटियों में से 4 गारंटियों को इख्तिदार हासिल करने के सिर्फ 100 यौम में रूबे अमल में लाने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाने का म्यूनसिपल के साबिक़ा वाइस चेयरमैन आर्मूर एम लिंगा गौड ने किया इजहार। वार्ड नंबर 3 में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को वोट देकर भारी सिरे से फतेह दिलाने के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेक़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर लिंगा गौड ने कहा कि तरक्की व अवामी फलाह बहबूद इसकी माँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही मुमकिन है, इसीलिए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में टी जीवन रेड्डी को एमपी के तौर पर भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी कायदीन कॉलोनी के अवाम मौजूद। వినయ్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి ఆర్మూర్ నుంచి కనీసం 10,000 మెజార్టీ ఇవ్వాలని సంకల్పం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలందరికీ తెలియజేసే విధంగా చేతు గుర్తు ఓటేయండి, ఒక మంచిని గెలిపించుకుందాం, మతతత్వాలద్దు, విద్వేషాలద్దు, మనమంతా ఒకటే అని చాటి చెప్దాం। डिशपली मंडल के बीबीपुर देहात में वाक़ जगदम्बा देवी सेवालाल महाराज मंदिर की 7वीं तकारीब में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत। डिशपली मंडल के बीबीपुर देहात में वाक़ जगदम्बा देवी सेवालाल महाराज मंदिर की 7वीं तकारीब में निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन बदावत मोहन खजांची, एल संजीव, रवि बी बलराम, जे राम सिंह, एल रविंदर, एल नूर सिंह, बदावत सरकल, राठौड़, तारा सिंह व दीगर ने शिरकत की। आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी के एमपीटीसी ने फिर दोबारा बीजेपी में की शमूलियत हासिल। माकड़ून मंडल के मुकाम पर मदनपल्ली एमपीटीसी जी वडेना ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए फिर दोबारा आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी के हाथों बीजेपी में शमूलियत हासिल करने पर इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीजेपी में फिर दोबारा शमूलियत हासिल करने पर दिली खुशी होने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की आमद के मौके पर बीजेपी कायदीन में नया जोश देखा गया। शहर के गिरिराज कॉलेज में इनेक़ात अमल में लाए गए विशाला जनसभा में हिस्सा लेने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एमपी के तौर पर टीआरविन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से की अपील। कल बीआरएस सदर व साबिक़ा सीएम केसीआर के रोड शो को कामयाब बनाने जिले के मरकज पर वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमपी उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन ने की अपील। पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में धान के ज़ख़ीरे को 3000 रुपये मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाने के लिए कोशिश करेंगे। श्रीकोंडा मंडल के मरकज पर रूरल एमएलए सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपति रेड्डी ने टीपीसीसी एग्जीक्यूटिव सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इनेक़ात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह से किया इजहार। बांसवाड़ा में जहीराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार जी अनिल कुमार की हिमायत में साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए पोचनाथ श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेक़ाद।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को किसी भी किस्म का फंड न देकर नुकसान किया है। बांसवाड़ा मंडल के कोरला देहात में बीआरएस एमपी उम्मीदवार अनिल कुमार की हिदायत में साबिक़ा डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशहीर का इनेकाद अमल में लाया। बोधन हल्के में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशहीर का किया इनेकाद। ईवीएम की कमीशनिंग के अमल को इंतहाई एहतियात के साथ इनेकाद अमल में लाया जाए। जिले में कानून साज असम्बली हल्के के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का इंतखाबी अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने लिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।